अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज की घड़ियों में सुबह के 9 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। अमेरिका के मुमताज रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पीर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से अलग अलग मुलाकातें की हैं। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब के बाद अब बहरीन पहुंच गए हैं। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमले को 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के आला तरीन ओहदेदार भारत पर जोर दे रहे हैं कि वो शहरियत का नया तरमीमी एक्ट खत्म करे जो बकौल उनके मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक रवा रखता है। भारत में शहरियत कानून के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में जारी एहतजाज की शिद्दत में मजीद इजाफा हो गया है। भारतीय हुकूमत ने आईन हिंद की दफा 371 का दायरा उसके जेर इंतजाम कश्मीर तक बढ़ाने से इनकार कर दिया है। अमरीकी फौज ने पीर के रोज वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उसे अफगानिस्तान में फौजों में कमी के अहकामात अभी मौसूल नहीं हुए हैं और अपने अफगान साझेदारों के साथ सिक्योरिटी के अहदाफ हासिल करने का वो पाबंद है। ऐसे में जब अमरीकी अफगानी नुमाइंदगान मुतवक्की तौर पर इस हफ्ते सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुआवजा कर सकता है, सेनेट में चौथी के डेमोक्रेट ने मुआवजा करने वाले चेंबर से अपील की है कि वो ट्रंप इंतजामिया के 4 अहम गवाहों के बयानात सुने। आबो हवा की तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे तवील कॉन्फ्रेंस इतवार के रोज मैड्रिड में खत्म हो गई है। आग के सबब सिडनी के शिमाल में वाक़ तकरीबन 20 मकानात जलकर राख हो गए हैं और एक रोजा मैचों में अपनी पहली ही मैच में सेंचुरी करने वाले आबिद अली ने अपनी पहली टेस्ट इनिंग में भी सेंचुरी बना डाली, जिसके बाद वो क्रिकेट की तारीख के एक मुनफरिद रिकॉर्ड बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं। ये 3 शह सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह से मुताल्लिक केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। फैसले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पार्लिमान आर्मी चीफ के ओहदे की मुद्दत का तयन करे। आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसीह को कानूनी हिमायत हासिल नहीं है। कानून और आइन में मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने 43 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला तहरीर किया, जबकि चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने 2 सफ़ात पर मुश्तमिल इजाफी नोट तहरीर किया। अमेरिका के मुमताज रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पीर को इस्लामाबाद में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा से अलग अलग मुलाकातें की हैं। पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात में सेनेटर ग्राहम ने पाक अमरीका ताल्लुकात, अफगान अमन अमल और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। इसकी तफसीली रिपोर्ट कुछ देर बाद। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान सऊदी अरब के बाद अब बहरीन के दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने बहरीन के वली अहद शहजादा सलमान बिन हम्माद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म का मशरिक़ वस्ता में 2 रोज़ में ये दूसरा दौरा है, जबकि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा किया है। तज्ज़ियाकार वज़ीर-ए-आज़म और आर्मी चीफ के इन दौरों को कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस के हवाले से देख रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब, अमारात और बहरीन शरीक नहीं हैं। इस बारे में भी एक तफसीली रिपोर्ट कुछ देर में। पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्द हमले को 5 साल मुकम्मल हो गए हैं। इस सिलसिले में पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में दुआइया तक़रीबात का एहतमाम किया गया, जिनमें मुतासरा वालिदैन भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। 16 दिसंबर सन 2014 को पेशावर के इंतहाई अहम और हसास इलाके में वाक़े आर्मी पब्लिक स्कूल पर दहशतगर्दों के हमले में 133 बच्चों समेत 148 अफराद हलाक हो गए थे। हमले के नतीजे में मुल्क भर की इंतजामी, सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल में काफ़ी तब्दीलियां रूनुमा होती रही हैं।
इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के आला तरीन ओहदेदार भारत पर जोर दे रहे हैं कि वो शहरियत का वो नया तरमीमी एक्ट खत्म करे जो बकौल उनके मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक रवा रखता है। इंसानी हुकूक से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा के हाई कमिश्नर के दफ्तर के हेडक्वार्टर से वॉइस ऑफ अमेरिका की लीजा श्लाइन ने एक रिपोर्ट भेजी है जो कुछ देर में आपके लिए पेश करेंगे। भारत में शहरियत के कानून के मुख्तलिफ शहरों में जारी एहतजाज की शिद्दत में इजाफा हो गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली में पुलिस के जबरदस्ती दाखिले और तलबा को मुबैना तौर पर तशद्दुद का निशाना बनाए जाने के वाक़े के बाद एहतजाज का दायरा दीगर यूनिवर्सिटियों तक फैल गया है। भारत में हाल ही में नाफिजुल अमल शहरियत कानून के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाज जारी है, जिसके पेश नज़र दारुल हुकूमत नई दिल्ली में हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई है। हसास इलाकों में पुलिस का गश्त जारी है। जामिया मिलिया इस्लामिया में पुलिस की इतवार को होने वाली चढ़ाई और फिर हंगामा आराई के बाद मुजाहिरों में दीगर यूनिवर्सिटियों के तलबा भी शामिल हो गए हैं। भारतीय हुकूमत ने आईन हिंद की दफा 371 का दायरा उसके जेर इंतजाम कश्मीर तक बढ़ाने से इनकार कर दिया है। दफा 371 में मकामी बाशिंदों के लिए रोजगार, तालीम, अराजी पर मालिकाना हुकूक और बाज दीगर हुकूक की जमानत दी गई है और ये इस वक्त भारत की 10 रियासतों में लागू है। भारतीय ज़राए इब्लाग ने खबर दी थी कि इस मुतनाज़िया इक़दाम के खिलाफ मकामी सतह पर जो रद्द-ए-अमल हुआ है उसका तोड़ करने के लिए नरेंद्र मोदी हुकूमत दफा 371 को जम्मू और कश्मीर में भी लागू कर रही है, लेकिन भारतीय वज़ारत दाखिला ने इस खबर को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार देते हुए कहा है कि हुकूमत का ऐसा करने का कोई इरादा नहीं है। इसकी तफसीली रिपोर्ट हमें श्रीनगर से मौसूल हुई है जो पेश करेंगे। अमरीकी फौज ने पीर के रोज वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उसे अफगानिस्तान में फौजों में कमी के अहकामात अभी मौसूल नहीं हुए हैं और अपने अफगान साझेदारों के साथ वो सिक्योरिटी के अहदाफ हासिल करने के वादे का पाबंद है। ताहम अफगानिस्तान में ओहदेदारों ने वॉइस ऑफ अमेरिका को तस्दीक की कि अमरीका इस मुल्क से हजारहा फौजियों को निकालने का मंसूबा रखता है और वो ये इसरार करते हैं कि ये दोनों इत्तेहादी मुल्कों के बाहमी इत्तेफाक से तय पाया है। हफ्ते के रोज मीडिया ने रिपोर्ट दी थी कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ज्यादा इस हफ्ते के आखिर में ये ऐलान करने का मंसूबा रखती है कि अफगानिस्तान में फौजियों की तादाद में 4000 की कमी की जाए। ऐसे में जब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान मुतवक्की तौर पर इस हफ्ते सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुआवजा कर सकता है, सेनेट में चोटी के डेमोक्रेट ने मुआवजा करने वाले चेंबर से अपील की है कि वो ट्रंप इंतजामिया के 4 अहम गवाहों के बयानात सुने। अक़लियती लीडर चक शूमर ने इतवार के रोज अक्सरियती लीडर मिच मैकोनेल को तहरीर किया है कि सेनेट को व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ मिक मोल्वानी और उनके चोटी के मुशीर रॉबर्ट मिलेयर को और साथ ही साथ कौमी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन और बजट ओहदेदार माइकल डफे को तलबनामा भेजना चाहिए। मिच मैकोनेल के तर्जुमान ने कहा है कि वो शूमर से जल्द मुलाकात करेंगे और तय करेंगे कि इस कार्रवाई के लिए कैसे काम किया जाए। अमेरिका के खुफिया इदारों के सरबराहान को सदर डोनाल्ड ट्रंप से शिकायत है कि वो इंटेलिजेंस चीफ को नहीं सुनते और उन्हें एतमाद में लिए बगैर गैर मुहतात फैसले करते हैं। खबरसां इदारे AFP के मुताबिक सदर ट्रंप की इंटेलिजेंस सरबराहान के साथ नोक झोंक तवातुर के साथ जारी रहती है। चंद हफ्ते कबल ही नेशनल इंटेलिजेंस के सरबराह डीन कोट्स ने ऐलान किया था कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। उनके बाद इस ओहदे पर बतौर कायम मकाम डायरेक्टर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाली स्यू गॉर्डन की जगह सदर ट्रंप ने जॉन रैडक्लिफ को नामजद किया था। अमेरिका के एक आला सिफारतकार ने शिमाली कोरिया से आखिरी लम्हों में यह अपील की है कि वो हथियारों के तजर्बात से इश्तियाल अंगेजी रोक दें और जौहरी मुज़ाकरात में दाखिल हों। ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब साल के इख्तिताम पर जौहरी बातचीत की हतमी तारीख करीब आ रही है। वॉइस ऑफ अमेरिका के बिल गैलो ने सोल से रिपोर्ट दी है कि शिमाली कोरिया के अमेरिका के लिए खुसूसी मंदूब स्टीव बैगन ने, जो इस हफ्ते सोल का दौरा कर रहे हैं, कहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है कि शिमाली कोरिया जौहरी बातचीत में वापस आ जाए। आबो हवा की तब्दीली पर अक़वाम मुत्तहिदा की सबसे तवील कॉन्फ्रेंस इतवार के रोज मैड्रिड में खत्म हो गई है, जिसमें शरीक मुमालिक ने अगले साल कार्बन गैसों के अखराज में मजीद कमी करने के वादे तो किए, लेकिन अहम शोबों में वाज़ेह फैसलों का ऐलान मुलतवी कर दिया है।
آسٹریلیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ صحت، معیشت اور ماحولیات کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہو رہی ہے، جبکہ ماہرین موسمیات نے پیشگوئی کی ہے کہ رواں ہفتے شدید ہیٹ ویو کا امکان ہے جو اس قدر شدید ہوگا کہ درجہ حرارت کا اب تک کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا۔ ایک روزہ میچوں میں اپنے پہلے میچ میں ہی سینچری اسکور کرنے والے عابد علی نے اپنی پہلے ٹیسٹ اننگ میں بھی سینچری بنا ڈالی، جس کے بعد وہ کرکٹ کی تاریخ کے ایک منفرد ریکارڈ بنانے والے کرکٹر بن گئے ہیں۔ عابد علی کی راولپنڈی ٹیسٹ میں تاریخ ساز اننگ پر سابق کھلاڑی اور کرکٹ کے پنڈت ان کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔